चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापे के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हुए कहा कि आइन के दायरे में इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मंगल को हतमी एजेंडे पर बात होगी। नवाकी की सूरत में अवामी बड़ी तहरीक और लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस से अपील करता हूं, खुदा के वास्ते मुत्तहिद हो जाएं। पाकिस्तान तबाही के किनारे खड़ा है। अगर उन्होंने पाकिस्तान के आइन को खत्म किया तो जंगल का कानून होगा। कानून से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, एक रोज इलेक्शन के लिए 14 मई को असम्बलियां तहलील करना होंगी। ये पहले मुझे कहते थे अगर इलेक्शन चाहिए तो असम्बलियों को तहलील करें। जब हमने असम्बलियां तहलील की तो अब बहाने लगा रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़ सामने आ गई। पेट्रोल की कीमत में 5 से 7 रुपए तक कमी की जा सकती है और डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज़। हतमी फैसला आज किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गई लेकिन चौधरी शुजात के घर पर धावा बोल दिया। तमाम तफसीलात हासिल कर रहा हूं, कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि परवेज इलाही को भी तहकीकाती इदारों से ताबुन करना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। हमने भी हमेशा कानून का सामना किया। बाकी की वजूहात का भी इल्म नहीं। अपनी क़यादत को तहरीक इंसाफ के जज्बात से अदा करूंगा। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मामलात सुधारने की कोशिश की जा रही है तो उन्हें कौन बिगाड़ रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि आज एक दूसरे से लड़ने की बजाय पाकिस्तान को मजबूत करना होगा। सियासी तब्दीली से कौमी अहमियत की पॉलिसियां तब्दील नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती से 2018 में नई हुकूमत ने तरक्याती पॉलिसियों पर अमल रोक दिया। मुस्लिम लीग की गुज़िश्ता हुकूमत ने मसनूई ज़हानत और साइबर सिक्योरिटी के शोबों पर काम किया। मौजूदा हुकूमत नेशनल सेंटर फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग मनसूबे पर काम कर रही है। और बलूचिस्तान ताकतवर मौसमी सिस्टम की लपेट में आ गया। जमन बसीन मस्तोंग दक्की डेरा बुक्की कोहलू अवारान और नसीराबाद में तेज बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली दोनों अहम कौमी शाहराहें बंद। गोलान के इलाके पंजरा पुल का मुतबादिल रास्ता बह जाने से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। एस्पेरा के करीब कोयटा कराची शाहरा भी सियाबी रेले में बह गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर बिन हासन। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि परवेज इलाही के घर पर छापे के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान कर दिया है। नाकामी की सूरत में बड़ी तहरीक और लॉन्ग मार्च का इंदिया भी दे दिया। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हुए तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया। हमारी जमात की जानिब से फैसला किया गया है कि आइन के दायरे में इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मंगल को हतमी एजेंडे पर बात होगी।
जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में बड़ी तहरीक और लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में फवाद चौधरी का कहना था कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मरतब कर ली है। यह नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि तहरीक का आगाज कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से हो रहा है। इसका नुक्ता रूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। आपको एक बार फिर अहम तरीन खबर से आगाह करें और मुज़ाकरात के हवाले से परवेज लाही के घर पर छापे के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान किया है। नाकामी की सूरत में बड़ी तहरीक और लॉन्ग मार्च का इंदिया भी दे दिया है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हुए तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है। हमारी जमात की जानिब से फैसला किया गया है कि आइन के दायरे में इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मंगल को हतमी एजेंडे पर बात होगी। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में बड़ी तहरीक और लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में फवाद चौधरी का कहना था कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मरतब कर ली है। यह नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि तहरीक का आगाज कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से हो रहा है। इसका नुक्ता रूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर करने के लिए वापस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत ने बिल आइन के आर्टिकल 75(1)(b) के तहत पार्लियामान को वापस भिजवाया। सदर मुमलिकत ने कहा कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरमीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं। बिल और वज़ीर आज़म के एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। एक ज़ेर इल्तवा मामले के असरात पर गौर किए बगैर कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। आपको एक बार फिर बताएंगे, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर करने के लिए वापस भिजवा दिया है। सदर मुमलिकत ने बिल आइन के आर्टिकल 75(1)(b) के तहत पार्लियामान को वापस भिजवाया। सदर मुमलिकत ने कहा कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरमीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं। बिल और वज़ीर आज़म की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। एक ज़ेर इल्तवा मामले के असरात पर गौर किए बगैर कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़ सामने आई है, जिसके लिए ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक समरी हुकूमत को भिजवा दी है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 से 7 रुपए तक कमी की जा सकती है और डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज़ है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार भी रखी जा सकती हैं। वज़ीर खजाना ओगरा सिफारिशात पर वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक हतमी फैसला आज किया जाएगा। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे के बाद किया जाएगा। आपको एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बारे से बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़ सामने आई है, जिसके लिए ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक समरी हुकूमत को भिजवा दी है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 से 7 रुपए तक कमी की जा सकती है और डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज़ है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार भी रखी जा सकती हैं। वज़ीर खजाना ओगरा सिफारिशात पर वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक हतमी फैसला आज किया जाएगा। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे के बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस से अपील करता हूं, खुदा के वास्ते मुत्तहिद हो जाएं। कौम की तरफ से कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट जाती लड़ाइयों को थोड़ी देर पीछे छोड़ दे। पाकिस्तान तबाही के किनारे खड़ा है। अगर उन्होंने पाकिस्तान के आइन को खत्म किया तो जंगल का कानून होगा। कारकुनान से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत अगर 14 मई तक कौमी असम्बली तहलील करके इंतखाबात की जानिब जाती है तो हम एक साथ पूरे मुल्क में इंतखाबात की शर्त मानने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि रात को 12 बजे अदालत खुलने पर तकलीफ हुई। रात को अदालत खुलने के अलावा मैंने कभी अदालतों पर तनकीद नहीं की।
हमेशा फैसलों का एहतराम किया। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो आजाद नहीं होती। ये पहले मुझे कहते थे अगर इलेक्शन चाहिए तो असम्बलियों को तहलील करें। जब हमने असम्बलियां तहलील की तो अब बहाने लगा रहे हैं। अगर उन्होंने पाकिस्तान के आइन को खत्म किया तो जंगल का कानून होगा। उन्होंने कहा कि 12 जमातें असम्बली में कह रही हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। अफसोस हैंडलर्स उनके पीछे खड़े हो गए हैं, इलेक्शन से भागने के लिए लड़ाइयां करवा रही हैं। चौधरी परवेज इलाही के घर का बख्तरबंद गाड़ी से दरवाजा तोड़ा गया। किसी मुहज्जम मुआशरे में ऐसा नहीं हो सकता। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गई लेकिन चौधरी शुजात के घर पर दावा बोल दिया। किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि ऑपरेशन के दौरान चौधरी सालिक हुसैन जख्मी हो गए। मदीना में हूं और तमाम तर तफसीलात हासिल कर रहा हूं। कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। आपको एक बार फिर बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गई लेकिन चौधरी शुजात के घर पर धावा बोल दिया। किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि ऑपरेशन के दौरान चौधरी सालिक हुसैन जख्मी हो गए। मदीना में हूं और तमाम तर तफसीलात हासिल कर रहा हूं। कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि परवेज इलाही को भी तहकीकाती इदारों से ताउन करना चाहिए। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर खजाना इसहाक डार के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने परवेज इलाही फैमिली से मुलाकात से मुतल्लिक इसहाक डार को आगाह किया। इसहाक डार ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। हमने भी हमेशा कानून का सामना किया। वाकई की वजूहात का भी इल्म नहीं, अपनी क़यादत को तहरीक इंसाफ के जज्बात से आगाह करूंगा। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मामलात सुधारने की कोशिश की जा रही है तो उन्हें कौन बिगाड़ रहा है। मंगल को जो पेशरफ्त हुई उससे सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दूंगा, फिर अदालत जो चाहे फैसला करे। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि परवेज इलाही को भी तहकीकाती इदारों से ताउन करना चाहिए। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर खजाना इसहाक डार के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने परवेज इलाही फैमिली से मुलाकात से मुतल्लिक इसहाक डार को आगाह किया। इसहाक डार ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। हमने भी हमेशा कानून का सामना किया। वाकई की वजूहात का भी इल्म नहीं, अपनी क़यादत को तहरीक इंसाफ के जज्बात से आगाह करूंगा। जबकि दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मामलात सुधारने की कोशिश की जा रही है तो उन्हें कौन बिगाड़ रहा है। मंगल को जो पेशरफ्त हुई उससे सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दूंगा। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि आज एक दूसरे से लड़ने की बजाय पाकिस्तान को मजबूत करना होगा। तकरीब से खिताब करते हुए विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी का कहना था कि सियासी तब्दीली से कौमी अहमियत की पॉलिसियां तब्दील नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती से 2018 में नई हुकूमत ने तरक्याती पॉलिसियों पर अमल रोक दिया। मुस्लिम लीग की गुज़िश्ता हुकूमत ने मसनूई जहानत और साइबर सिक्योरिटी के शोबों पर काम किया। मौजूदा हुकूमत नेशनल सेंटर फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग मंसूबे पर काम कर रही है। टेक्नोलॉजी को अपनाए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। पायदार माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। आईटी के जरिए हम नौजवानों की ताकत से फायदा उठा सकते हैं। ज़राअत, सन्नत और आईटी समेत तमाम शोबों में एक्सपोर्ट एमरजेंसी की जरूरत है। IMF से भी जल्द मुआहिदा फाइनल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के ऊपर कोई तनाज़ा नहीं, झगड़ा यह है कि क्या इलेक्शन इकट्ठे या पंजाब का पहले होना चाहिए। तमाम जमातें मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन चाहती हैं। पंजाब में पहले इलेक्शन बाकी सूबों पर असरअंदाज होगा। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि सियासत दुश्मनी का रंग इख्तियार कर चुकी है, जिसके नताइज संगीन निकलेंगे। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का एक बहाना है, वरना डंग टपाओ पॉलिसी है। 10 मई तक कट्टी कट्टा निकल जाएगा। 10 मई को IMF की एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग में पाकिस्तान एजेंडे में नहीं, हुक्मरान रिलीफ में और अवाम तकलीफ में है। हुकूमत का अगला निशाना हमारी मलकियत 4 मल्ले की लाल हवेली है, लेकिन उसके नताइज के लिए भी तैयार रहें। हाई कोर्ट में केस जीत चुके हैं। अकेला आदमी रहता हूं, अगर मारा गया तो 8 आदमियों के नाम मुतलका इदारों को लिखकर दरख्वास्त वसूल करा चुका हूं। शेख रशीद का कहना था कि घर का भेदी खाकान अब्बासी आटे की चोरी पर 20 अरब रुपए का हुकूमत पर इल्जाम लगा रहा है। आटे की लाइनों में 10-20 आदमी मर गए। बकौल खाकान अब्बासी के हुकूमत की 20 अरब की दिहाड़ी लग गई है।
साबिक वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा है कि तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना चाहिए। हुकूमत में जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। हुकूमत को चाहिए कि तमाम पार्टियों को टेबल पर लेकर बैठें। उनका कहना था कि सियासी क़ुव्वतें बैठकर बड़े बड़े मसाइल का हल निकाल सकती हैं। डायलॉग में कुछ लेना कुछ देना होता है। हमारे दुश्मन पाक फौज और अवाम में दूरियां पैदा करना चाहते हैं। पाक फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है। हमें अपने इदारे की साख को मुतासिर होने से बचाना होगा। उन्होंने कहा कि कौम और फौज एक पेज पर हैं। मसाइल सियासी हैं और उसका हल मुज़ाकरात ही हैं। बड़ी बड़ी जंगों का हल मुज़ाकरात ही होता है। मुसल्लह अफ़वाज ने हर मुश्किल वक्त में कौम का सर बुलंद रखा। दहशतगर्दी की जंग में फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी। फौज की कुर्बानियों के बायस मुल्क में अमन कायम हुआ। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मज़ीद कहना था कि कश्मीर की आज़ादी के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता। मुसल्लह अफ़वाज ने हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखी। कश्मीरियों की हिमायत के बयान का खैर मकदम करते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तानी खातून आर्किटेक्ट यास्मीन लारी बरतानवी शाही अवार्ड के लिए मुंतखब हो गई। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने प्रोफेसर यास्मीन लारी को माहौल दोस्त जीरो कार्बन खुद से तमीर करदा घरों की तमीर पर 2023 के रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड के लिए मुंतखब किया है। यास्मीन लारी ने कराची की कई शाहकार इमारतों को डिजाइन किया, लेकिन अब वो अपने काम पर फख्र नहीं करती। अब वो चूने और मिट्टी से बनी तामीरात को फरोग दे रही हैं, जो कार्बन फिट प्रिंट कम करने के साथ सस्ती और पायदार भी हैं। रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड फन तमीर को सराहने के लिए आला तरीन एजाजात में शामिल होता है। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तानी खातून आर्किटेक्ट यास्मीन लारी बरतानवी शाही अवार्ड के लिए मुंतखब हो चुकी हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने प्रोफेसर यास्मीन लारी को माहौल दोस्त जीरो कार्बन खुद से तामीर करदा घरों की तामीर पर 2023 के रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड के लिए मुंतखब किया है। यास्मीन लारी ने कराची की कई शाहकार इमारतों को डिजाइन किया, लेकिन अब वो अपने काम पर फख्र नहीं करती। अब वो चूने और मिट्टी से बनी तामीरात को फरोग दे रही हैं, जो कार्बन फिट प्रिंट कम करने के साथ सस्ती और पायदार भी हैं। रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड फन तामीर को सराहने के लिए आला तरीन एजाजात में शामिल है। अब कुछ बात करें मौसम की। बलोचिस्तान ताकतवर मौसमी सिस्टम की लपेट में आ गया है। चमन, पशीन, मस्तोंग, दक्की, डेरा बुगटी, कोहलू, आवारान और नसीराबाद में तेज बारिशों से नदी नालों में तुगयानी आ गई। बलोचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली दोनों अहम कौमी शाहराएं बंद हैं। बोलान के इलाके पंजरा पुल का मुतबादिल रास्ता बह जाने से ट्रैफिक मुअत्तल हो चुकी है। रसबेला के करीब कोयटा कराची शाहरा भी सैलाबी रेले में बह गई। कराची जाने वाली ट्रैफिक का मुतबादिल रास्ता भी मुतासिर हो चुका है, जबकि कोयटा से भी शाहरा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको एक बार फिर बताएं कि बलूचिस्तान ताकतवर मौसमी सिस्टम की लपेट में आ चुका है। चमन, पशीन, मस्तोंग, दक्की, डेरा बुगटी, कोहलू, आवारान और नसीराबाद में तेज बारिशों से नदी नालों में तुगयानी आ गई। बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली अहम कौमी शाहराएं बंद हैं। बोलान के इलाके पंजरा पुल का मुतबादिल रास्ता बह जाने से ट्रैफिक मुअत्तल है। लसबेला के करीब कोयटा कराची शाहरा भी सैलाबी रेले में बह गई। कराची जाने वाली ट्रैफिक का मुतबादिल रास्ता भी मुतासिर है, जबकि कोयटा से भी शाहरा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में इस साल भी शदीद बारिशों और सैलाब का खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। आलमी इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान शदीद बारिशों के खतरे का सामना करने वाले 20 ममालिक में शामिल है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से अपनी रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी, पाकिस्तान में इस साल भी शदीद बारिशों और बारिशों के बाइस सैलाब आने का खतरा अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान उन 20 ममालिक में शामिल है जहां जो इस साल भी है वो शदीद बारिशें आ सकती हैं, जिसके बाइस जो है वो सैलाब भी आ सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो रिपोर्ट शामिल की है उसमें पाकिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक शामिल है, जहाँ पर इस साल भी जो है वो बारिशें होंगी और सैलाब का खतरा भी है। और पाकिस्तान में देखा जाए तो पिछले साल भी हमने देखा कि पाकिस्तान में जो सैलाब है उससे काफी तबाहकारियां हुई है, जानी और माली नुकसान भी हुआ है। इसलिए एनडीएमए को भी चाहिए कि वो इस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए वो तमाम इंतजाम पहले से ही कर दे, ताकि इस साल खुदा न ख्वास्ता अगर कोई सैलाब आता है तो ज्यादातर नुकसान ना हो। जी
इस्लामाबाद फेडरल गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक अस्पताल में मंकी पॉक्स के हवाले से क्या हिफाजती इकदाम किए गए हैं और इस बीमारी की रोकथाम कैसे की जा सकती है, इस हवाले से फोकल पर्सन डॉक्टर अब्दुल जब्बार भुट्टो ने कोहिनूर न्यूज़ को खुसूसी गुफ्तगू में आगाह किया। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फोकल पर्सन पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल इस्लामाबाद डॉक्टर अब्दुल जब्बार भुट्टो साहब। इनसे हम जानेंगे मंकी पॉक्स के बारे में कि ये क्या बीमारी है, इसका ड्यूरेशन कितना है, ये कितनी ख़तरनाक है और इस हवाले से इनके अस्पताल में क्या इंतजामात किए गए हैं। जैसे कि आपने देखा कि अभी मंकी पॉक्स के 2 केसेस जो पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं और उसी के बाद जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स उन्होंने एक SOP डिक्लेयर करके और आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हैं। इसी तरह हमने फेडरल गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्पिटल ने वर्दी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आयूब बेग के हिदायत पे हमने यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में 3 रूम जिनमें 8 बेड हैं, मेल और फीमेल के लिए हमने 4-4 बेड रखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त करंटली पॉली क्लिनिक में कोई ऐसा पेशेंट प्रॉबेबल सस्पेक्ट या कंफर्म रिपोर्ट नहीं हुआ। उसके बावजूद ये खदशा होने के लिए कि कोई केसेस अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा रिपोर्ट ना हो तो हमने 12 घंटे की फ़िल्टर OPD शुरू की है, जिसमें पब्लिक को हम आपके चैनल के तसलसल से बताएंगे कि बेसिकली जो मंकी पॉक्स वायरल डिजीज़ है जो कि एनिमल टू एनिमल एंड देन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होती है। बुनियादी तौर पे ये जानवरों से किसी इंसान में अगर मुंतकिल हो तो फिर इंसान से दूसरे इंसान में ये मुंतकिल हो सकती है, जिसकी अलामातों में लिम्फेडेनाइटिस, फीवर और स्किन रैश। इसका मतलब है कि जिल्द पे निशानात जो कि ज़्यादातर हाथ और पाँव पे और जिस्म के किसी हिस्से पे फेस पे उमूमन ज़्यादा हो रही है, जो कि 2 से 2.5 हफ्ते तक का ड्यूरेशन होता है जितनी भी अलामतें हैं और उसके बाद ये सेल्फ रिजॉल्विंग होती है। निशानात सेटल भी हो सकते हैं और रह भी सकते हैं और साथ में इसकी जो वैक्सीन है बुनियादी तौर पे ये अभी इस पे रिसर्च बेस पे है और ये इस पे काम जो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे इन प्रोसेस हो रहा है और जो कन्फर्मेटिव PCR है जो कि अगर यहाँ पे ऐसे कोई केसेस आएंगे तो NIH के थ्रू वो सैम्पलिंग भेजी जाएगी और वो केस कंफर्म होंगे। जो कंफर्म होंगे उनको स्ट्रिक्ट आइसोलेशन और उनकी जो सिम्प्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है कि अलामती तकलीफ़ होगी उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली किया जाएगा। और आवाम की आगाही के लिए है कि जहाँ से भी अगर उनका कोई फार्म हाउस में कोई वाइल्ड लाइफ या ऐसे एनिमल्स से जो हैंडलर हैं या जो शौकिया रखते हैं या जो हम खाने के लिए बीफ या मीट इस्तेमाल करते हैं तो ये ऐसी अथॉरिटीज़ जो इनके ऊपर चेक बैलेंस रखती हैं वेटरनरी डिपार्टमेंट्स, तो वो हमें पहले तो एनिमल की ट्रांसमिशन को ही रोका जाए कि वहाँ पे भी अगर कोई खदशा है तो ऐसी चीज़ें हमारी कम्युनिटी सोसाइटी को आगाह की जाएं। वहाँ पे हमने अपनी प्रिपरेशन रेडी रखी है कि अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसे केसेस आना शुरू होते हैं तो उसको फेस करने के लिए हॉस्पिटल ने ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन और SOP जारी कर दी है। ताहाल पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के कोई केसेस सामने नहीं आ रहे सिवाय 1 या 2 के, लेकिन हमारे तमाम तर अस्पतालों में इस हवाले से तमाम तर तदाबीर इख्तियार कर ली गई हैं ताकि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। आवाम को चाहिए कि वह एहतियात का मुजाहरा करें, समाजी फासला बरकरार रखें और मास्क पहने, ग्लव्स पहने ताकि इस बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। बाज़ौर में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। आटा, चीनी समेत सब्जियां और दीगर अशिया खुरनोश के खरीदने से शहरी आजिज आ गए। अवाम का कहना है कि एक तरफ महंगाई ही महंगाई है तो दूसरी तरफ दुकानदारों के पास नेकनामा मौजूद नहीं होता, जबकि हर दुकानदार ने अपनी मर्जी और खुद साख्ता रेट्स भी मुकर्रर किए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे बाजोड़ के बड़े तिजारती मरकज खार में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी एहसान बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी शुक्रिया। बिल्कुल इस वक्त मैं बाजवल खार बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग जमा है, सब्जियाँ खरीद रहे हैं, फल और फूल खरीद रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी यहाँ जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही है और तमने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त मेरे साथ बाजवल का एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इस महंगाई के बारे में वो क्या कह रहे हैं। जी जो महंगाई चल रही है, लोग समझ रहे थे कि बाजवल में और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में ये रेट सस्ती होगी, लेकिन रमज़ान के बाद वही की वही रेट चल रहे हैं। दूसरी तरफ शहरी जो है वो काफ़ी परेशान है। आप भी निकले सौदा सल खरीदने के लिए, लेकिन मायूसी है, हर तरफ मायूसी है। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया कि आपने इंतजाम का किरदार भी अदा किया, मीडिया का किरदार भी अदा किया। इस तरह हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह आपने बताया कि महंगाई ख़त्म होने का नाम नहीं रही, बिल्कुल एहसान भाई इसी तरह है ना। मैं फ्रूट खरीदने, सब्जियाँ खरीदने गए, भिंडी 150 से ऊपर है, आलू भी इस तरह है, टमाटर भी 100 रुपये किलो है, फ्रूट का भी यही हाल है। इंतजामिया भी खामोश है, कोई पूछने वाला नहीं। तो आप लोगों के चैनल के वसात होते हैं, मैं इंतजामिया से अर्ज करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, आइए बाजार का विजिट करें, गोश्त फ्रूट वगैरह वगैरह का रेट चेक करें कि बाजार का पोजीशन क्या है। किसी दुकान के साथ नफनामा वगैरह नहीं है, अपनी मर्जी है दुकानदार की। शुक्रिया। जिस तरह शेरी ने बताया, बाजौर में बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ इंतजामिया की रसाई जो है वो मुमकिन नहीं है। इसी तरह ये शेरी भी ये सवाल कर रहे हैं। सांगा मांगा में असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ कसूर अमानत अली जंगली हयात के लिए जलाद साबित हो गया। नायाब नस्ल के कीमती जानवरों को शिकारियों तक पहुंचाने के लिए नित नए तरीके अपनाने लगा। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी इरफान, तफसीलात से क्या कीजिएगा? जी नासिर, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ कसूर अमानत अली मुसलसल शिकारियों का आलाकार बना हुआ है। यही वजह है कि महकमा वाइल्ड लाइफ को एक इजाफी असिस्टेंट डायरेक्टर जीशान को भी यहाँ तैनात करना पड़ा। अभी भी सूरत हाल जूं की तूं है, शिकारियों को भारी मुआवजों के इवज कीमती जंगली हयात के शिकार की खुली छूट है। इसके साथ अमानतनामी ये असिस्टेंट डायरेक्टर जानवरों को नहर में बहाकर भी मतलूबा शिकारियों तक पहुंचाने में मुलव्वस है। नजर आने वाले नायाब नस्ल के हिरन को भी वाइल्ड लाइफ के करप्ट असिस्टेंट डायरेक्टर अमानत ने नहर के जरिए फरार करवाकर शहरियों तक पहुंचाने की कोशिश की, जिस पर शहरियों की नजर पड़ गई। शहरियों ने हिरन को नहर से निकालकर वाइल्ड लाइफ के हवाले किया और जराये के मुताबिक हिरन को जंगल में वापस ले जाने की बजाय करप्ट मुलाजमीन ने रास्ते से ही गायब करवा दिया। शहरियों ने डीजी वाइल्ड लाइफ से जंगली हयात के तहफ्फुज के लिए इस करप्ट असिस्टेंट डायरेक्टर अमानत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी इरफान हैदर, अपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। जी कतर ने आबदोज के मंसूबे पर काम करने वाले 75 हिंदुस्तानी इंजीनियर्स को बरतरफ करते हुए कतर छोड़ने का हुक्म दे दिया। इनमें से ज्यादातर नेवी के साबिक एहलकार हैं। कतरी हुकूमत ने दोहा में एक दिफाई कंपनी में मुलाजमत करने वाले इंडियन बहरिया के 8 साबिक एहलकारों पर जासूसी के इल्जामात के तहत मुकदमा शुरू किया था। मुकदमे की पहली समाअत 29 मार्च को हुई थी। बहरिया के इन साबिक एहलकारों पर इल्जाम है कि इन्होंने इटली से जदीद तरीन आबदोज खरीदने से मुतल्लिक खुफिया प्रोग्राम की तफसीलात इसराइल को मामलात फराहम की थी। इंडियन नेवी के ये साबिक एहलकार दोहा में एक निजी दिफाई कंपनी के लिए काम करते थे। जड्डू में भी शदीद बारिशों का खतरा एक बार फिर सर पर मंडलाने लगा। प्राण नदी का बंद टूटने से पिछले साल 70,000 की आबादी और सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आकर तबाह हो गई हैं। एक साल गुजरने के बावजूद उसे दोबारा मजबूत बनाने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। इस वक्त जड्डू से हमारे नुमाइंदे निसार हजाराई हमारे साथ मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी नाजरीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ 316 के बंद पर। पुरान नदी का ये बंद है। इसके 2022 की बारिशों की वजह से जो ये बंद टूटा था, तो इसकी वजह से जुडो शहर की जो 70,000 की आबादी थी वो ज़रिया आई थी, और उसके बावजूद भी अभी तक जो है सिंध हुकूमत की तरफ से कोई भी इस बंद को मजबूत करने के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। इसी हवाले से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है। जेको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है या असांजा ॿिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या इरिगेशन डिपार्टमेंट है, हिन बंदन के बधण जे नाले ते करोड़ों रुपयनि जी करप्शन कई है। जॾहिं तव्हां हुननि बंदन खे अञा ताईं बि उन साॻी सूरत हाल में बीठल आहिनि, हुते अञा ताईं जेको मुस्तक़बिल में जेको बरसातूं ॿुधायूं वञनि पियूं त इहे इलाइक़ा वरी ॿुॾंदा, माण्हू वरी दर बदर
थींदा, माण्हुनि जी फसलूं बुॾी वेंदियूं ऐं माण्हू दरबदर थी वेंदा, हुननि जा जेके आहिनि घर कचा किरी वेंदा। हाणे वरी बरसातूं जेकॾहिं मथां चढ़ी बीठियूं आहिनि त अञा ताईं इंतिज़ामिया को बि उन्हनि बंदनि खे ठाहिण जे लाइ उपाउ न आहे वरितो। पुराणनि ते ऐं तंहिंखां पोइ सखी ताज मोहम्मद वारा इहे बिरजूं बि हाणे हेठि लॻियूं पियूं आहिनि, पाणी बिरजनि खां ओवरटॉप पिया थियनि, बिरजनि जूं दीवारूं जेके आहिनि 3-3 4-4 फुट उहे ई नज़र कोन थिए आयूं हिन बोर्ड मंझि। सखी ताज मोहम्मद जो इलाइक़ो आहे उहो बि जेको आहे सो कब्रिस्तान पूरो मुकमल ज़ेर आब हुयो ऐं हींअर बि उते ब्रिज पिण जा खतरा लॻा पिया आहिनि। तंहिंजे करे बराए महिरबानी इन्हनि जी जेको आहे सो खाटी करे। जी, जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी, इन्होंने सिंध हुकूमत से पूरी तौर अपील की है खुदारा पुरान नदी का सोरिंगारा बांध मजबूत किया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद अली रहमान से शाहिद खगान अब्बासी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सियासी, माशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद अली रहमान का कहना था कि हुकूमत मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने समेत दीगर मसाइल हल करने के लिए इक़दामात उठा रही है। बैन अक़वामी सतह पर इलाकाई ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी और तिजारत में इजाफा हो रहा है। खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान ही सब की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि गवर्नर हाउस लाहौर को ईद उल फितर के रोज अवाम के लिए खोला गया था। गवर्नर पंजाब का कहना था कि शाहिद खगान अब्बासी ने बतौर पेट्रोलियम मिनिस्टर LNG की सस्ते दामों दरामद की, जिससे मुल्क को बहुत फायदा हुआ। इक़दाम मईशत में बेहतरी और एनर्जी बुरहान में कमी लाने का सबब बना। शाहिद खगान अब्बासी का कहना था कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में हुकूमत को यकसुई से काम करने का मौका मिलना चाहिए ताकि हुकूमत मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए आम और बर वक्त फैसले कर सके। लाहौर में IT कंपनी डेविसिंग का टैक्स CEO, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और सनती माहिरीन के एजाज में ईद डिनर का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी एहसन इकबाल वजीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट थे। मजीद तफसीलात राना जाहिद की इस रिपोर्ट में। आपको इससे पहले आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर में IT कंपनी डेविसिंग का टेक CEO, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और सनती माहिरीन के एजाज में ईद डिनर का इनेकाद किया गया है। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी एहसन इकबाल वजीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट थे। मजीद तफसीलात राना जाहिद की इस रिपोर्ट में। लाहौर में पाकिस्तान की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली IT कंपनी डेविसिंग ने टैक्स CEOs, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और सनती माहिरीन के साथ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ईद शाइए की मेजबानी की। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी एहसन इकबाल और राना मशहूद अहमद थे। एहसन इकबाल ने हुकूमत की तरफ से IT इंडस्ट्री के लिए की जाने वाली डेवलपमेंट का जिक्र किया। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की तरक्की और बेहतरी के हवाले से लोगों के इकट्ठे होने और एक दूसरे के साथ ख्यालात का तबादला ख्याल करने का ये एक शानदार मौका था। डेविसिंग दुनिया भर में 1500 मुलाजमीन और क्लाइंट्स के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक कंपनी है। इस ईद डिनर का बुनियादी मकसद उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के अखलाकी और मुआशरती मुजरिमात, काम का मुस्तकबिल और मुलाजमतों और अफरादी कुव्वत पर ऑटोमेशन के असरात और इनके मसाइल को हल करना था। मुख्तलिफ सनतों के तमाम मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को एक छत के नीचे इकट्ठा करके डेविसिंग ने इनके लिए मुश्तरका मफादात के लिए एक मिसाली प्लेटफॉर्म बनाया और ताउन के इस जज्बे को फरोग दिया। तो उस्मान आसिफ कहते हैं, इस मुसलसल बढ़ती हुई मार्केट में टेक इंडस्ट्री के माहिरीन के साथ ऐसी नतीजा खेज मीटिंग की मेजबानी करना एजाज की बात है। हमें इस कामयाबी पर फख्र है जो डेविसिंग ने पाकिस्तान की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली IT कंपनी के तौर पर हासिल की है और मुस्तकबिल में इस रफ्तार को जारी रखने के मुंतजिर है। मार्केट में टेक इंडस्ट्री के माहिरीन डेविसिंग के साथ कामयाबी के। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वहाब यूनस है और मैं PNY ट्रेनिंग्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज के इवेंट के हवाले से मेरे जो तासरात ये हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त एक गेट टुगेदर की गई है जिसके अंदर IT के और एजुकेशन के प्रोफेशनल्स को बुलाया गया और इसका मकसद ये है कि हम नेटवर्क कर सकें और पाकिस्तान के अंदर IT को फ़रोग और इसके हवाले से जो बाकी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट के भी लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर भी हैं, ये सब मिल के कैसे पाकिस्तान के सेक्टर को, IT सेक्टर को स्पेशली आगे लेके जाएं और पूरी दुनिया के अंदर जो है अपना पाकिस्तान के अंदर बिजनेस लेकर आएँ। तो इस तरह के इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते रहने चाहिए जिससे अल्टीमेटली कॉर्पोरेट और पाकिस्तान को इन द एंड फ़ायदा होता है। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं लाहौर में। डेविसिंग एक टेक्नोलॉजी कंपनी, उनके दफ्तर में हमने पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के जो CEOs हैं उनको बुलाया। मुल्क के मौजूदा हालात में एक ही इंडस्ट्री है जो अभी भी डॉलर कमा रही है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है और हमें लगता है इसी में पाकिस्तान का फ्यूचर है। और ईद के मौका पे हमने इस सारी इंडस्ट्री को इकट्ठा किया ताकि हम मिलकर सोचें कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौके
फराहम किए जा सकते हैं आईटी के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, और ऐसे इवेंट्स पे आप आते रहें ताकि सीखने का मौका मिले। Assalamu alaikum everyone, my name is Usman. I'm the founder and CEO of DevZinc. DevZinc is the fastest growing IT company in Pakistan. हमारा currently employee count 1500 है, and we want to become the next Infosys from Pakistan with 80,000 employee count. पाकिस्तान के जितने इकोनॉमिकल मसले इस टाइम चल रहे हैं उनका हल IT आउटसोर्सिंग में है। हम IT enabled जॉब्स प्रोड्यूस करें तो पाकिस्तान में ओवरऑल इकोनॉमी भी बेहतर होगी और पाकिस्तान भी ऊपर जाएगा एज ए नेशन। उसके लिए आज हमने सारे CEOs को, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को इनवाइट किया है कि सिट डाउन अंडर अ सिंगल रूफ एंड डिस्कस द सेम प्रॉब्लम दैट वी ऑल आर फेसिंग। हम सारे यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का भला हो, हम सारे ही चाह रहे हैं ऊपर जाए पाकिस्तान, लेकिन उसके लिए अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं। बदामी बाग में दोहरे कत्ल का वाकया पेश आया है। मुलजिम ने साबिका बीवी शोहर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं। गिरफ्तार होने वालों में जाकिर, यासिर, नवाज, जावेद, अली रजा और कैरी डब्बे का ड्राइवर आमिर शामिल है। शफीकाबाद पुलिस टीम ने 3 घंटे बाद ही नाकाबंदी करके मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। वसीम तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बदामी बाग के इलाके हनीफ पार्क में दोहरे कत्ल की वारदात का ड्राप सीन सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जाकिर ने अपने साथियों यासर, नवाज, जावेद, अली रजा और आमिर के हमरा अपनी साबका बीवी 30 साला यास्मीन उर्फ समीना और उसके खामद इमरान को तेज आलादार खंजर और टोका के वार से कत्ल किया। कत्ल की होलनाक वारदात करने के बाद मुलजिम जाकिर ने असला के जोर पर मकतूला की 4 बच्चियां रुबाब, फिजा बतूल, मुनीबा और महम नूर को भी अगवा किया था और अपने हमरा ले गया था। जो कत्ल और अगवा जैसी संगीन वारदात करके मुलजमान शफीकाबाद के इलाके से गुजर रहे थे कि DSP शफीकाबाद आतिफ मिराज और SHO शफीकाबाद फरूक आजम के हुक्म पर शबीर गिल ASI और सुहेल ASI ने मुहाफिज शफीकाबाद के हमरा मालीपुरा के करीब नाकाबंदी कर रखी थी कि अचानक एक कैरी डब्बा जो है वो आया, जिसको दौरान पेट्रोलिंग चेक किया गया तो एक मुलजिम से पिस्टल बरामद हो गया। चेकिंग के दौरान खून की होली खेलने वाले मुलजमान का अपने साथी को फोन कॉल आई कि हम आ गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कहां चले गए हो, जिस पर पुलिस को शक गुजरा और तफ्तीश शुरू कर दी तो मालूम हुआ कि तमाम मुलजमान दोहरे कत्ल की संगीन वारदात करके लाहौर से फरार हो रहे थे, जिनको 3 घंटों में न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि मुलजमान के कब्जा से जो है वो आला कत्ल, जदीद असला और मकतूला की 4 बच्चियां भी बरामद की गई। इसी तरह से पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में ये भी बात सामने आई है कि मकतूल इमरान ने यास्मीन उर्फ समीना को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर न सिर्फ जाकर से तलाक करवाई थी बल्कि शादी भी कर रखी थी और कातिल की 2 बेटियां भी अपने पास रखी हुई थी। दोहरे कत्ल की होलनाक वारदात करने वाले जाकिर ने पुलिस को बताया कि यास्मीन उर्फ समीना मेरी साबका बीवी थी जिसने मेरी 2 बच्चियां पैदा हुई, जिसमें जो है वो जिनको अपने पास उसने रखा हुआ था और मेरी साबका बीवी और उसका शोहर मुझे मेरे बच्चों से मिलने नहीं देता था, जिस पर मैंने प्लान बनाया कि मियां बीवी को कत्ल करके बच्चे हासिल कर लूंगा, जिस पर जो है वो उनके घर जाकर कत्ल कर दिया और कत्ल की होलनाक वारदात करने के बाद 2 अपनी और 2 इमरान की बच्चियों को जो है वो डरा धमकाकर असला के जोर पर साथ ले गया था। जबकि कत्ल की वारदात के 3 घंटे बाद ही शफीकाबाद पुलिस ने जुर्रत बहादुरी का मुजाहिरा किया और SP सिटी ऑपरेशन हमजा मानुल्लाह की जानिब से कार्रवाई करने वाली टीम को नगद इनाम न दिया गया है बल्कि शाबाश भी दी गई है। मैं बताता चलूं कि ये बदामी बाग का इलाका था जहां पर ये कत्ल की होलनाक वारदात हुई। वारदात के फौरी बाद जो है वो इलाका में खौफो हिरास फैल गया। बदामी बाग पुलिस को इस बात का इल्म बिल्कुल नहीं था कि यहाँ पर कत्ल की वारदात हुई है, क्योंकि जो कातिल थे वो 2 डेड बॉडीज जो है वो घर के अंदर ही फेंक के कैरी डब्बे में फरार हो रहे थे। तो पुलिस ने जो है वो नाकाबंदी कर रखी थी शफीकाबाद पुलिस ने और 3 घंटे में जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार करके बाकायदा तौर पर बदामी बाग पुलिस के हवाले कर दिया है। और दोनों डेड बॉडीज की अगर बात की जाए, मियां बीवी की जो डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भिजवा दिया गया है। और इसकी कत्ल की वजूहात जब मेरी बात हुई थी SHO शफीकाबाद से, उनका यही कहना था कि पहले जो जाकिर की बीवी थी उसने लव मैरिज शादी कर रखी थी, फिर उसके बाद उसी जगह पर जिस मोहल्ले में रहते थे इमरान के साथ इसकी दोस्ती हो गई, फिर इसने जाकिर से तलाक लेकर जो है वो इमरान से शादी कर ली। 2 बच्चियां इसमें से इमरान की थी और 2 बच्चियां जाकिर की थी। जाकिर अपने बच्चों से मिलना चाहता था लेकिन जो है वो उसकी बीवी उसको बच्चों को नहीं मिलवाती थी, जिस पर इसने कत्ल की ये वारदात की। और वारदात करने के बाद यहाँ से जब फरार हो रहा था तो मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों पर और बस के अंदर जो है वो मुलजमान ने फरार होने की कोशिश की। 2 लोगों को मोटरसाइकिल पर गिरफ्तार किया गया जबकि 2 लोग बस के अंदर सफर कर रहे थे। पुलिस ने सफेद पारचात में बड़ी
जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करके टोटल 6 मुल्जमान को गिरफ्तार किया है। अगर यही शफीकाबाद पुलिस इनको गिरफ्तार ना करती तो आज तक ये भी पता नहीं चलना था कि ये कत्ल की वारदात किसने की है और ये कमसिन बच्चियां कहाँ चली गई हैं। लेकिन शफीकाबाद पुलिस ने बड़ी जुर्रत बहादुरी का मुजाहिरा किया है कि मुल्जमान का ताकुब किया गाड़ी में और दो करके जो है वो 3 घंटे की मदद से जो है वो 6 लोगों को गिरफ्तार करके जो है वो इस वक्त बदामी बाग हवालात में बंद किया गया है। जी सिम सागर, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। मायनाज क्रिकेटर सिद्रा अमीन की CIA हेडक्वार्टर कमांडर अहमद इंटरनेशनल स्टार की फैमिली कैमरा SSP कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक से खुसूसी मुलाकात। कौमी स्टार बैडमिंटन सिद्रा अमीन पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अमीन की बेटी है। सिद्रा अमीन पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाली खातून क्रिकेटर का एजाज रखती है। सिद्रा अमीन आयरलैंड के खिलाफ 176 रन बनाकर टॉप स्कोर रही। सिद्रा अमीन का कहना था कि पूरी फोर्स की नुमाइंदा हूं, पाकिस्तान की तरफ से खेलना मेरे लिए एजाज है। मैं एक CIA पुलिस कांस्टेबल की बेटी होने पर फख्र महसूस करती हूं। SSP CIA कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने इंटरनेशनल कौमी क्रिकेटर सिद्रा अमीन को गिफ्ट भी दिया। SSP CIA का कौमी क्रिकेटर के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार कहा कि सिद्रा अमीन ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करके हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। तमाम शोबाए हाय जिंदगी में खवातीन की नुमाया कारकर्दगी हौसला अफजा बात है। SP इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू का इकबाल टाउन डिवीजन का दौरा। SP इकबाल टाउन का गिरजाघरों, तफरीही मकामात, इबादत गाहों, मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा। SP इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू ने मुख्तलिफ शाहराहों पर पेट्रोलिंग ड्यूटी, डॉल्फन PRO पर फोर्स को भी चेक किया। SDPOs और SHOs को सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात तफरी को बार बार चेक करने की हिदायत की गई। PRO डॉल्फन फोर्स का गश्त गिरजाघरों, तफरीही मकामात के इर्द गिर्द बढ़ा दिया गया। गिरजाघरों, पार्क से तफरीही मकामात की सिक्योरिटी को भी अलर्ट किया गया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।